प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है और 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच का समय भी मांगा है। इस आशय की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि पत्र में आग्रह पूर्वक कहा गया है कि अयोध्या रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप जरूर शामिल हों तो दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान और बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधक समिति की बैठक संघ के वरिष्ठ सदस्य सुरेश जोशी उर्फ भैयाजी जोशी की उपस्थिति में 3 घंटे चली। सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया। प्रबंधन समिति द्वारा राम जन्मभूमि परिसर में ऐसे समतल स्थल की खोज भी कर रहा है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय 10,000 कुर्सियां रखी जा सके, जिन पर देश विदेश के विशिष्ट जनों को स्थान दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राम मंदिर निर्माण से संबंधित सभी पहलुओं पर ट्रस्ट की बैठक में विचार विमर्श किया गया है और मौके पर जाकर देखा भी गया है। उन्होंने बताया कि खंभों पर जो मूर्तियां उकेरी जा रही हैं उनकी संख्या 6,000 तक जा सकती है। मंदिर में ब्राउनज के पैनल भी लगाए जाएंगे, जिसके लिए 90 पैनल का चयन किया जा चुका है। जनवरी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या का दृश्य क्या होगा, इस पर अनुभवी कार्यकर्ता इनकी आज लगभग 3 घंटे की बैठक हुई। वैसे ये बैठक अप्रैल से हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा प्रबंधन हर 15 दिन में बैठते हैं। आज भी 3 घंटे के लिए बैठे। प्राण प्रतिष्ठा पर कौन सा प्लेन स्थान हो सकता है जहां कम से कम 10,000 कुर्सियां डाली जा सकें। 10,000 कुर्सी का मतलब होता है 1 लाख स्क्वायर फीट लेवल्ड जमीन। L&T इसको देखेगा। हम भी अध्ययन कर रहे हैं। तो ये बात भी एक हुई। प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन का पत्र हमने भेज दिया है। ये लिखा है कि आप आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान का कैसे सम्मान बढ़ेगा। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाल लीजिए। 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य कभी भगवान की प्रतिमा बन रही है। मंदिर के दरवाजे लकड़ी के हैं, उनकी नक्काशी ये सब भी विजिट किया गया। सभी खंभों में मूर्तियां बननी हैं। हो सकता है इन खंभों की मूर्तियों की संख्या 6,000 को क्रॉस कर जाए। अभी फिलहाल भूतल पर कुछ खंभों का चयन किया गया। उस पर मूर्ति कैसी बन रही है इसका अध्ययन हुआ, इस पर चर्चा हुई। प्लिंथ, लोअर प्लिंथ में कुछ पैनल बनने हैं जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर होंगे। हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, कितने बन सकते हैं, फिर वो होंगे कौन से, कहाँ लगेंगे। परकोटा, उसमें भी लगभग 90 पैनल लगेंगे, वो ब्रॉन्ज के होंगे। अभी उनका सिलेक्शन होना बाकी है, लेकिन क्या क्या लग सकता है। ऐसे 300 एपिसोड की सिलेक्शन हो गई है। उस 300 में से अब 87 या 90 का सिलेक्शन होना बाकी है। ये कौन कर सकता है, इस पर होमवर्क चलने लगा है। ब्रॉन्ज का एपिसोड बनाने वाले लोगों से बातचीत शुरू हो गई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह, 2 गज, एक हनुमान जी और एक गरुड़ जी बनेंगे। ये किस पत्थर के बनेंगे, ये कौन बनाए, इसकी प्राथमिक चर्चा हुई है। इसको बनाने में कितना समय लगेगा, किस पत्थर के बने,
तो ये एक आम राय बन गई है कि जिस पत्थर का मंदिर है उसी पत्थर के सिंह, गज, हनुमान जी और गरुड़ जी बने, इनको प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा, सीढ़ियों के साथ साथ दाएं बाएं। परकोटा में 5-6 मंदिर बनने हैं। उस मंदिरों के लिए मूर्तियाँ, तो ये निर्णय हुआ कि मैं स्वयं अनिल जी, पूज्य गोविंद देवगिरी जी, आर्किटेक्ट, ये लोग जयपुर जाएं। हम सब ने स्वीकार किया और देखें क्या हम जिस आकार की, जिस स्वरूप की प्रतिमाएं चाहते हैं वो उपलब्ध हैं क्या या बनानी पड़ेंगी। तो ये बात भी हुई और हम लोग अगस्त के महीने में इस काम को पूरा करेंगे। भगवान राम का मंदिर निर्विघ्न बने, इसके लिए यहाँ अनेक प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं।